ये नौजवान कि स्वर्ग परी सी सुंदर हो तुम, प्यार का बड़ा समुंदर हो तुम, संगमरमरी देह तुम्हारी, मूरत जैसा रूप, और गालों पर जो शाम गुलाबी जुल्फे स्वर्णिम फूल, और मुस्काती जब इंद्रधनुष सा चेहरे पर खिल जाता है तो 100 बसंत का एक साथ दर्शन करने मिल जाता है। और बाबा तगड़ी करना कि मुस्काती जब इंद्रधनुष सा चेहरे पर खिल जाता है तो 100 बसंत का एक साथ दर्शन करने मिल जाता है, और कश्मीर की बर्फीली वाणी सी ठंडक मिलती है। और अब ताली और वाहवा उठाना, और थिरकन कत्थक जैसी होती जब आप जमीन पर चलती हैं। गौरी मिश्रा आपके हवाले है, जोरदार ताली। संतोष खटीक जी अब इधर ध्यान दें। किसी अदा के साथ आई हूँ, कविता मैं पढ़ रही हूँ और ये फोटो किसी और की खींच रहे हैं। जी हो गया। ये जो बचपन में इन्हें पहले सारा काम कर लेने दो अपने, उसके बाद हम लोग करेंगे। बचपन में दूसरों के घर किसी अदा के साथ आई हूँ, महकने लग गई तेरी शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। धन्यवाद। तब ये बात कहती हूँ, इन्होंने बेटियों की बात की थी, वहीं से अपने परिचय को लेते हुए कहती हूँ कि माता शारदी माँ वीणा पाण की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। और की तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, स्वाभिमान रखती हूँ, संग में सदा ही सम्मान रखती हूँ मैं। नैन में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैन में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। नैन में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान, दिल में हमेशा हिंदुस्तान। वो ये भूल जाता है कि वो कहाँ बैठा है, जिसका साक्षात उदाहरण आप लोग हैं कि एक तरफ तो इतना शोर हो रहा है और दूसरी तरफ इतने शोर के बावजूद अगर आप हम कवियों की कविता सुन के हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो एक बार तालियां आपके लिए तो बनती हैं। मैं चाहती हूँ मंच के लोग श्रोताओं के लिए तालियां बजाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तब ये बात मैं कहती हूँ, बहुत सम्मान दिया और भांति भांति की दृष्टि इस देश में लोग रखते हैं और भांति भांति के लोग भी यहाँ नजर आते हैं। मैं वो बात यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि अब समय ऐसा रहा नहीं है कि मैं थोड़ा सा माहौल बनाऊँ या मुस्कुराहट आपके बीच बिखेरने की कोशिश करूँ, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है कि बहुत दिल के साथ, शिद्दत के साथ लोग प्रेम को सुनना चाहते हैं। तब मैं ये बात कहती हूँ कि भारत देश में जब जब भांति भांति के लोग भांति भांति दृष्टि रखते हैं तो स्त्री किस तरह से उन्हें जवाब देना जानते हैं। अपना आशीर्वाद कीजिएगा। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। भारत माता की, भारत माता की। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। तब आपके आंगन में अब आपके लिए ये बात कहती हूँ,
आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से, हर मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से। भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी दिल में समा न जाए, क्या बात है, दिल थाम लेना गौरी दिल में समा न जाए। बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी, बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी ये कमाल की है गौरी नैनीताल की है, छोरी ये कमाल की है गौरी नैनीताल की है। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब जब शुरू से अब तक मंच के संचालक या कोई भी अगर नारी शक्ति के लिए कोई बात कहे तो उत्तराखंड से आई हुई गौरी कोई उत्तर भी ना दे। बहुत सारी बातें इन्होंने कही, बड़ी दीदी के लिए भी मेरे लिए भी। तो मैं एक छंद उनको समर्पित करती हूँ, बहुत ही संस्कारों के साथ अपने छंद को हास्य में परिवर्तित करते हुए आदरणीय गोविंद राठी जी का आशीर्वाद लेते हुए ये बात कहती हूँ कि स्वागत है। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। उठिएगा नहीं, अखबार लेने जा। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर। बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, अरे हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ सजे हैं राम जी से करे राम राम सारी, बहुत बढ़िया। रोम रोम मेरा में है सास सास में सजे हैं राम जी से करे राम राम सारी दुनिया। राम है धरा के अभी राम छावे धाम, और राम से है ललित ललाम सारी दुनिया, राम से है ललित ललाम सारी दुनिया। इंच इंच कटती है जिंदगी सिमटती है, इंच इंच कटती है जिंदगी सिमटती है। रटती है राम जी का नाम सारी दुनिया, रटती है राम जी का नाम सारी दुनिया। राम जी तो रूह मेरा वाह रक्त के समान, राम जी तो रूह मेरा वाह रक्त के समान। राम जी के नाम की गुलाम सारी दुनिया, राम जी के नाम की गुलाम, जय जय श्री राम। राम जी के नाम की गुलाम सारी दुनिया। तब ये बात मैं कहना चाहती हूँ, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। क्या पढ़ रही हो, वाह गौरी। इशारे से एक बात आपके आंगन में कहूंगी, इशारा आपके दिल तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद मिले। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। इसके बाद जो मैं पंक्ति पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि अभी तक इन्होंने लोगों को नाचने पे मजबूर कर दिया था, और शायद ये पंक्ति आपको खड़ा होकर आकाश पर आशीर्वाद देने पे मजबूर करेगी। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी
उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र। जिंदाबाद। आए हाय, ये है साहब कविता का जादू। वाह, कोई वैसे ही बड़ा नहीं बन जाता साहब, शब्द उनके निकलते हैं दिल से और श्रद्धा से निकलते हैं, तब लोग किसी कवित्री के सम्मान में खड़े होकर के हर फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और फिर इशारा करती हूँ कि अगर ऐसा होगा तो क्या क्या होगा, सुनिएगा। संतों की पूजा होगी, सही बात, दुष्टों का निर्मम वध होगा। सत्य बात है, वाह वाह, सत्य बात। इशारा हो चला है कि राम राज आने वाला है। क्या बात है। तब कहती हूँ, संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा। भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा। भव्य संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा। भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा। भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा। और इस मुक्तक की चौथी पंक्ति पे जो बात कहूंगी, वो सम्मान अगर इस सरकार ने सच में हमारे देश की नारियों को दे दिया हो तो अब आप उस सरकार के नाम पे हाथ खड़ा करेंगे। संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा। भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा। ऊंच नीच का भेद मिटेगा, दुखियों पर होगी ममता। ऊंच नीच का भेद मिटेगा, दुखियों पर होगी ममता। धर्म यात्रा में शबरी की पूरी भागीदारी है। धर्म यात्रा जिंदाबाद गौरी, पूरी भागीदारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और जितनी मेहनत आज इस देश में राम मंदिर बनाने के लिए हो रही है, उसे हर एक हाथ को सैल्यूट करते हुए, हर एक हाथ, हर एक मन, हर एक भाव को, किसी ने जाति धर्म नहीं देखा, लेकिन अगर फिर से हमारे देश में हम हिंदुओं की शान की बात आ रही है, फिर से अब आपके सम्मान में बात आशीर्वाद दीजिएगा। क्या होने वाला है? सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। सुनिएगा, मैं आपके मन की बात यहाँ आज करके जाऊंगी। मैं वो नहीं पढ़ूंगी जो हमेशा से पढ़ते आई हूँ। आज मुझे अगर ऐसा आंगन मिला है जहाँ मन की बात करनी है तो मन की बात करके जाऊंगी, मन लेके जाऊंगी। कहूंगी कि सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। गौरी की हो गई तपस्या पूरी, शिव जी मान गए। हर गौरी की हो गई तपस्या पूरी, शिव जी मान गए। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। क्या बात है गौरी, गौरी तस्वीर बदल दी, पूरे कवि सम्मेलन की तस्वीर बदल दी। हर जन्म जिंदाबाद, जय श्री राम।
ऐसे नहीं, मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। और एक छोटी सी भूमिका बनाते हुए ये बात कहना चाहती हूँ, जब हमारे देश में फैसला आने वाला था राम जन्मभूमि पे क्या बनेगा, हर कोई दहशत में था। बिल्कुल बिल्कुल सही। हर कोई दहशत में था कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता। क्योंकि जैसी विरासत, जैसी संस्कृति चलती आई थी, कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि जब भी कोई कौम की बात या धर्म की बात या मजहब की बात होगी तो कुछ दंगे फसाद जरूर होंगे। लेकिन देखिए राम जी का प्रभाव, आपका और हमारा प्रभाव, कि जब वो फैसला आया किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। सही बात, बहुत सही। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर किसी ने दिल खोल करके जब श्री राम मंदिर बनने का स्वागत किया था, उस वक्त मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि केवल हमने नहीं, बल्कि मुझे लगा था पूरे देश ने श्री राम से प्यार किया था। और तब मैंने ये गीत लिखने की कोशिश की थी। इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी, छोटी सी बात इस गीत की कह के आपके आंगन में नई बात कहने की कोशिश करूंगी, मेरा मन बना दीजिएगा। कहती हूँ कि जब वो फैसला आया था तब मेरे मन के भाव सुनिएगा। राम है सब ग्रंथों का सार, राम है सब ग्रंथों का सार। वाह, एक पंक्ति। राम है सब ग्रंथों का सार, राम है सब ग्रंथों का सार, राम में है सारा संसार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। राम है सब ग्रंथों का सार, राम है सब ग्रंथों का सार, राम में है सारा संसार, राम में है सारा संसार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। राम की जन्मभूमि का देश, राम की जन्मभूमि का देश, राम की जन्मभूमि का देश। हमारे इस मंच पे जब मेरा भाई फैजान बैठा हो तो हमें गर्व करना चाहिए कि हमने इस मातृभूमि में जन्म लिया है। तो कहती हूँ राम की जन्मभूमि का देश, राम की जन्मभूमि का देश। यहाँ गंगा जमुनी परिवेश, यहाँ गंगा जमुनी परिवेश। गया सुप्रीम कोर्ट में केस, गया सुप्रीम कोर्ट में केस। दिया उसने अपना आदेश, दिया उसने अपना आदेश। बनेगा राम लला दरबार, बनेगा राम लला दरबार, बनेगा राम लला दरबार, बनेगा राम लला दरबार। ये गौरी जाएगी बलिहार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। राम है सब ग्रंथों का सार, राम है सब ग्रंथों का सार। राम में है सारा संसार, राम में है सारा संसार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, राम से प्यार हो गया, देश को वाह, प्यार। एक बार जोरदार तालियां। वाह, बहुत बढ़िया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। वो यहाँ पढ़ के उस वक्त मेरे सामने जैसे आप लोग बैठे हैं ना, कारगिल टाइगर हिल पे जिन्होंने उस वक्त लड़ाई लड़ी थी वो लोग मेरे सम्मुख बैठे थे। सभी कर्नल, सभी फौजी, वहाँ सब कुछ था, सब कुछ था। लेकिन वहाँ पे ना बहन थी, ना बेटी थी, ना पत्नी थी, ना माँ थी। औरत का कोई रूप नहीं था। लेकिन हाँ, अंदर था भारत माता की रक्षा का जज्बा। और उस जज्बे को जब एक भाई निभाता है तो एक बहन क्या कहती है। जब ये पैरोडी मैंने वहां पर पढ़ी थी तो मुझे एक सैनिक ने पूछा कि ये तो एक फिल्मी धुन पे आपने लिखा है। मैंने कहा लेकिन बात आपके दिल तक पहुंची? कह रहे हाँ, और वो रो पड़े थे।
उस वक्त जब मैंने उन सैनिक भाइयों के आंखों में आंसू देखा तो मुझे लगता है कि आज आप बेशक आंसू बहाएं या ना बहाएं, लेकिन उनके सम्मान में, ऐसी बहन के सम्मान में अपने भाव को मुझ तक अवश्य पहुंचाएंगे। तभी पैरोडी पढ़ती हूँ, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। 14 फरवरी की बात की थी इस मंच से मेरे भाई ने, वहीं से ये घटना याद दिलाती हूँ कि पत्नी की बात सबने की थी, लेकिन बहन ने जब 5 फुट 6 इंच का वो शरीर एक गठरी में बंधा हुआ देखा तो उसने क्या कहा, ये तेरी बहन वर्दी को पहन सौगंध तुम्हारी खाती है, जिस ध्वज को तुमने चूमा है ये झंडा वही उठाती है। मैं बहन तुम्हारी हूँ, मेरी रग रग में तुम्हारा खून बहे, तू वीर मैं तेरी वीरा हूँ, कतरा कतरा मुझसे कहे। हाँ अब सरहद पर मैं जाऊं, दुश्मन का सर ले आऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इस झंडे को लहराऊं मैं, वंदे मातरम गाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या कहती है बहन, मैं रंग बसंती चोली में लक्ष्मी बाई सी टूटूंगी, मैं रंग बसंती चोली में लक्ष्मी बाई सी टूटूंगी, फिर काट काट नर मुंड वहाँ रण कौशल का यश लूटूंगी, फिर काट काट नर मुंड वहाँ रण कौशल का यश लूटूंगी, मैं वीरा रणधीरा दुष्टों को याद दिलाऊं नानी की, मैं वीरा रणधीरा दुष्टों को याद दिलाऊं नानी की, चूड़ियां हरी पिघला करके, चूड़ियां हरी पिघला करके, चूड़ियां हरी पिघला करके जंगी तलवार बनाऊंगी, चूड़ियां हरी पिघला करके जंगी तलवार बनाऊंगी, अब सरहद पर मैं जाऊं, दुश्मन का सर ले आऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इस झंडे को लहराऊं मैं, वंदे मातरम गाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वाह गौरी मिश्रा वाह, जिंदाबाद, आज तो कमाल कर दिया आपने, वाह। और अगर आदरणीय का मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है तब एक बात और कहना चाहती हूँ, वैसे तो ये देश अहिंसक है, हमारे देश ने कभी हिंसा नहीं चाही, लेकिन जब जब किसी ने हिंसा की तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तब वो बहन कहती है, वैसे तो ये देश अहिंसक है, पर युद्ध अगर थोपा जाए, वैसे तो ये देश अहिंसक है, पर युद्ध अगर थोपा जाए, दुश्मन के दुस्साहस द्वारा सीमा पर रण रोपा जाए, दुश्मन के दुस्साहस द्वारा सीमा पर रण रोपा जाए, बेटी हूँ भारत माता की, मैं भी लड़ने को जाऊं, बेटी हूँ भारत माता की, मैं भी लड़ने को जाऊंगी, बेटी हूँ भारत माता की, मैं भी लड़ने को जाऊंगी, चूड़ियां हरी पिघला करके जंगी तलवार बनाऊंगी, चूड़ियां हरी पिघला करके जंगी तलवार बनाऊंगी, अब सरहद पर मैं जाऊं, दुश्मन का सर ले आऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इस झंडे को लहराऊं मैं, वंदे मातरम गाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत आभार संतोष जी का। मैं पहली बार उनसे मिली हूँ, लेकिन मैं सच्ची बात एक कहना चाहती हूँ, मैं
सजी थाली में आती है वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से। आपके सम्मान में, आपके सम्मान में। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। तब ये बात कहती हूँ, यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं एक नया गीत और इस आंगन से सिर्फ आपकी दी हुई हिम्मत के कारण पढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग किसी को हिम्मत दे देना तो वो वीर रस पढ़ना तो क्या, जा करके लड़के। और तब ये बात कहती हूँ, हर एक मजहब को पूजा है सदा अपना धर्म कहकर, लिए हथियार हाथों में ये इंसान का करम कहकर। हम लोग भगवान को मंदिर में जा करके तलाशते हैं, लेकिन आप लोग देखिए ना कि लड़के यूं ही बाढ़ में बह के नहीं आते हैं। ये देश के वो लड़के हैं जो हंसते हंसते कुर्बान भी हो जाते हैं। तब ये बात मैं कहना चाहती हूँ, हर एक मजहब को पूजा है सदा अपना धर्म कहकर, लिए हथियार हाथों में ये इंसान का करम कहकर। चलो आवाज में उसकी करें आवाज हम शामिल, चलो आवाज में उसकी करें आवाज हम शामिल। वतन से हो गया रुखसत जो वंदे मातरम कह गए, वतन से हो गया रुखसत जो वंदे मातरम कहकर। वंदे वंदे वंदे। और एक बात कहती हूँ, हालांकि अब तो मेरे वो सैनिक भाई अभी यहाँ नहीं है, वो होते तो गर्व करते अपने आप पर। सब सैनिक ही जैसे हैं। तो मैं इसीलिए अब आपका सम्मान करना चाहती हूँ। मैं फिर भी अगर ये पंक्तियां पढ़ रही हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो आप लोगों का सम्मान है, क्योंकि इस वक्त इस बहन की रक्षा के लिए आप लोग मौजूद हैं। क्या बात है, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज यहाँ अगर इस प्रांगण में 1 या 2 भारत की नारी उपस्थित है, आप समय देखिए क्या हो रहा है, मुझे बताइए समय क्या हो रहा है। 1:30 बज रहे हैं और आप देखिए वो और मैं अकेले यहाँ पे उपस्थित हैं। सबका इतना मन है आपको सुनने नहीं, का। मैं कारण बता रही हूँ कि अगर वो बहन और मैं इस मंच पे रात के इस प्रहर में भी इतनी निडरता के साथ काव्य पाठ कर रहे हैं, तो आप जैसे भाइयों के कारण ही भारत की बेटी नैनीताल से यहाँ तक अकेले यात्रा करके आती है। तब मैं ये बात कहती हूँ, बसी हो जिनकी सांसों में बसी हो। वतन से प्यार की खुशबू। क्या बात है गौरी, वाह वाह। मेरे प्यार को आप लोग अपने दिल तक पहुंचाइएगा। बसी हो जिनकी सांसों में वतन से प्यार की खुशबू। जस्सी भैया जी सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। आपने बहुत अच्छी शाम सजाई है, लेकिन मेहनत इन लोगों की भी रंगलाई है, क्योंकि पूरी टोली न जाने कहां कहां से उठ करके आई है और आप सबने हमारी हिम्मत बढ़ाई है। बसी हो जिनकी सांसों में वतन से प्यार की खुशबू, न रिश्तों की महक जाने न वो घर बार की खुशबू। क्या दिन क्या रात वो ये नहीं देखते कि हमारी बीवी हमारे बच्चे, वो ये देखते हमारा देश। हाय बड़ी बात। तब कहती हूँ, बसी हो जिनकी सांसों में वतन से प्यार की खुशबू, न रिश्तों की महक जाने न वो घर बार की खुशबू। यहाँ पर ईद की खुशियाँ, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ पर ईद की खुशियाँ, यहाँ हर दिन दिवाली है। उन्हीं के दम से सारे मुल्क में त्योहार की खुशबू, उन्हीं के दम से सारे मुल्क में त्योहार की खुशबू, उन्हीं के दम से सारे मुल्क में त्योहार की खुशबू। हमारे देश के उस नौजवान पीढ़ी के लिए मैं चाहती हूँ, बेटी के लिए तो बहुत तालियां बजी, देश की युवा पीढ़ी के लिए एक बार आपके हाथ खड़े हो जाएं। एक मिनट,
श्री दिलीप नायक जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं ग्रामीण मंडल के, वो आपको सुनने विशेष रूप से आए। दे दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे, ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर, ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर, मेरे कान्हा मेरे आंचल को तिरंगा कर दे, मेरे कान्हा को तिरंगा कर दे, मेरे कान्हा मेरे आंचल को तिरंगा कर दे। गीत पढ़ते सुनेगा। जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, जिसने फूल खिलाकर प्यारे, जिसने फूल खिलाकर प्यारे, जिसने फूल खिलाकर प्यारे, जग को खुशबू बांटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। पहला बंद पढ़ती हूँ और इतिहास की तरफ मोड़ती हूँ, गर्व कीजिएगा। जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन में शेरों के, तब जाके भारत नाम पड़ता है हमारे देश का। अरे जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन में शेरों के, जिस धरती ने स्वाद चखे हैं शबरी के बेरों के, जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन में शेरों के, अरे जिस धरती ने स्वाद चखे हैं शबरी की बेरों के, बना घास की रोटी खाई भटका जंगल जंगल, अरे बना घास की रोटी खाई भटका जंगल जंगल, किंतु गिराए मान संध के अकबर की टेरों की, उस राणा की गौरव गाथा, उस राणा की गौरव गाथा, गाती हल्दी घाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। अपने सभी सैनिक भाइयों को अपने मन में ध्यान करते हुए अब अगला बंद पढ़ते सुनेगा। मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, जिस धरती को माँ कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, कोई अपने देश को अमेरिका पापा या पाकिस्तान माता नहीं कहता है, केवल हमारा भारत देश ही है जहां इस भारत माँ को माँ कहा जाता है। एक बार आप अपने लिए ताली बजा दीजिए, हर एक भारतवासी के लिए ताली होनी चाहिए कि हमें अपने देश को कितना सम्मान दे रखा है। तब कहती हूँ, जिस धरती को माँ कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, अरे जिसको अपनी जान कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, जिस धरती को माँ कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, हाँ जिसको अपनी जान कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, घर से रहना दूर सरहदों की करना निगरानी, घर से रहना दूर सरहदों की करना निगरानी, को अपनाई माँ कहते हैं,
के वीर सिपाही, हंस के प्राण निछावर करना, हंस के प्राण निछावर करना, वीरों की परिपाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। गीत का अंतिम अंत, यहाँ की वायु, यहाँ का वातावरण कैसा है कि जब भी यहाँ पे कोई विदेशी आता है ना, वो यहाँ की संस्कृति को धारण कर लेता है। आप जब भी किसी आश्रम या मंदिर में जाएंगे, हमारे वहाँ पे भीमताल में बाबा नीम करौरी का धाम है, कैची धाम है, आपने सुना होगा, विदेशियों की संख्या है और वो लोग वहाँ सेवा करते हैं। हम लोग जब जाते हैं, लंगर भोजन जब भी भंडारा होता है, वो लोग वहाँ पे जाकर के सेवा करते हैं, तब बहुत गर्व होता है अपने देश की संस्कृति पे, यहाँ की आबो हवा पे गर्व करना चाहिए हमें। और तब कहती हूँ, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, जिस धरती के चरण छुए हैं सागर की लहरों, जिस धरती के चरण छुए हैं सागर की लहरों ने, और जिस धरती को गीत सुनाए हवा चला बहरों ने, जिस धरती को गीत सुनाए हवा चला बहरों ने, जिस धरती को तिलक किया है सूरज की किरणों ने, और जिस धरती को तिलक किया है सूरज की किरणों ने, जिस धरती ने भरी चौकड़ी जंगल की हिरणों ने, उसने प्यार उगा कर दिल में, उसने प्यार उगा कर दिल में, जिसने प्यार उगा कर दिल में जड़ नफरत की काटी है। मेरे साथ गाएंगे, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, जिसने फूल खिलाकर प्यारे जग को खुशबू बांटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी